कि आप किसी भी कैरेक्टर के लिए आप ऑडिशन तो रखिए ना, हम जाएंगे, हम देंगे आपको। जी वो कलाकार कॉमेडी करते थे, एक छोटी हाइट के थे, के गोस्वामी। जी, पवन जी के और खेसारी जी के जो गाने चलते हैं वो फॉलोअर्स से नहीं चलते हैं, वो उनका अलग रुतबा है। आई बिलीव माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए यहाँ पर जो लोग फेक पीआर करके पेजेस चला रहे हैं। आप 3 मिनट के गाने को अपने 1.5 से 2 30 घंटे की सेकंड मूवी के उससे काउंट नहीं कर सकते। जितने लोग हैं बड़े बड़े, दिनेश यादव लड़की बन के नाचे हैं एक आइटम सॉन्ग में, पवन सिंह लड़की बन के नाचे हैं आइटम सॉन्ग में, खेसारी लाल यादव तो फेमस ही है। जी हमारे भोजपुरी के रंग था वो ये था कि हमारी फिल्में चल रही हैं, फिल्मों के बीच में कुछ कलाकार आया करते थे। जी वो कलाकार कॉमेडी करते थे, एक छोटी हाइट के थे, के गोस्वामी, जी, जिन्होंने हिंदी में भी सीरियल किया विक्रम बेताल। विक्रम बेताल, राइट। ठीक है, उसके बाद आनंद मोहन जी, प्रकाश जैस। मैं बोलूँ कि पवन जी के और खेसारी जी के जो गाने चलते हैं वो फॉलोअर्स से नहीं चलते हैं, वो उनका अलग रुतबा है। बिल्कुल उनके नाम से गाने चलते हैं, अगर सच बताए। और दुर्भाग्य से मैं अगर कहना चाहूँगा कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री का ही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे भोजपुरी प्रोजेक्ट कर चुका हूँ और करता भी हूँ। दुर्भाग्य से अगर मैं एक रियल आर्टिस्ट की बात करूँ तो हमारे भोजपुरी में इसकी बहुत कमियाँ हैं। और माफ़ी चाहूँगा जो भी हमारे भोजपुरी ऑडियंस है, अगर मेरी इस बात से अगर बुरा लगे तो। माफी किस बात के लिए? यहाँ पे जब आप सच बोल रहे हैं तो माफी, आई बिलीव माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए यहाँ पर। मैं आपको बस 1 मिनट के लिए रोकूंगा। जो लोग फेक पीआर करके पेजेस चला रहे हैं, एक आदमी के नाम पे आप पेजेस चलाते हैं, फिर वही आदमी आपके नाम पे स्ट्राइक मार के वो आपका चैनल डिलीट करा देता है। आई बिलीव कि माफ़ी आप लोगों को मांगनी चाहिए ऐसे आर्टिस्ट से जो लोग अपने दम पर अपने गानों में अपनी कला को दिखाते हैं। फेक पीआर पेज पे चलाने से बेटर है कि आप अच्छी भोजपुरी फिल्मों का रिव्यू करिए। हर इंडस्ट्री के पास रिव्यू क्रिटिक्स होता है, सिर्फ भोजपुरी के पास नहीं है। तो आप जो कहना चाह रहे हैं भोजपुरी ऑडियंस को या पब्लिक को, उनको बिल्कुल दिल से कहिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट इसीलिए हमने अरेंज किया है। हाँ जी देखिए, भोजपुरी ऑडियंस को मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग देखिए, आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। एक्चुअल समझिए, हमें अभी उतना सब कुछ नहीं आता जितना आप लोग को आता। आप लोग को एक्टिंग का मतलब पता है, आप लोगों को वो कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, कलाकार क्या होता है, उसकी कला क्या होनी चाहिए। तो रेदर देन किसी स्टार को सिर्फ कास्ट करने से, आज हमारी भोजपुरी की जो फिल्में हैं थिएटर क्यों नहीं मिल रहे हैं, उसका रीज़न कौन है? आप लोग अपने आप से पूछिएगा। उसके रीज़न हमारे स्टार्स लोग हैं, और आप कहीं ना कहीं आप जनता भी हैं। रीज़न भी आप लोगों को लगता है कि नहीं हमारे फिल्म में ये स्टार्स आए हैं और उनकी फिल्म देखने चलाओ, जाके देखते हैं तो एक्टिंग का ए भी नहीं है, कॉन्टिन्यूटी का सी नहीं है, और वो कॉन्सेप्ट का सी भी नहीं है। मैं सिंपल सी बात बोलूंगा। बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें नहीं है तो जनता कब तक झेल पाएगी? नहीं झेल पाएगी। वो कहीं ना कहीं दूसरे इंडस्ट्री की तरफ रूट होगी। आप 3 मिनट के गाने को अपने 1.5 से 2 घंटे की मूवी के उससे काउंट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल ये हो गई कि फॉलोअर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। नहीं भाई, एक रियल आर्टिस्ट होगा ना, आप मुझे छोटी सी बात बताइए, जितने प्रोड्यूसर होंगे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, आप उनके फॉलोअर्स बताइए कितने होंगे? बहुत कम होंगे। रियल टैलेंट है हाँ हाँ, बहुत कम होंगे। किसी के मिलियन में फॉलोअर्स नहीं है। आप जैसे इस फॉलोअर्स की बात अगर आ गई तो एक क्रिएटर है तनु यादव, 6.5 मिलियन। अगर आप फॉलोअर्स की तरह जाएंगे तो क्या वो पवन सिंह से बड़ी स्टार है? पवन सिंह के 6 मिलियन है। फॉलोअर्स कभी भी आपका कला को नहीं निखा सकते हैं, वो सिर्फ आपको प्रमोट कर सकते हैं कहीं पे। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया कि ऑडियंस की गलती है और स्टार्स की गलती से बात करें। वोटिंग ही करा दूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जितने लोग हैं बड़े बड़े, दिनेश यादव लड़की बन के नाचे हैं एक आइटम सॉन्ग में, पवन सिंह लड़की बन के नाचे हैं आइटम सॉन्ग में, खेसारी लाल यादव तो फेमस ही है जी। लेकिन चिंगारी किन्नर हर किसी को भा गई बिकॉज ऑफ डायलॉग डिलीवरी। लड़की की कॉस्ट्यूम पहन के नाच देना इज नॉट योर आर्ट। आर्ट तब होता है जब आप उसे मेंटेन करके कुछ करें, और उसके लिए धन्यवाद है आप। थैंक यू सो मच। थैंक तो यू। जितने भी आपने आंसर दिए, तो आपके हिसाब से एक साहित्य जब आपके हाथ में दिया हुआ है, तो वो स्टार्स को, हमारे स्टार्स को क्या चेंज करना चाहिए जिससे कि भोजपुरी में चेंज आए या वो अप स्केल हो? देखिए, साहित्य अगर आपके हाथ में अगर कलम दी गई है ना, तो आप कुछ ऐसे सुनहरे शब्द उस पर लिखिए ना कि कल को आने वाली जनरेशन भी उसको पढ़े, उसको फॉलो करे। आप कुछ ऐसा मत लिखिए कि कल की जो जनरेशन जो फॉलो करें और वो कहे अरे यार क्या किया है इन लोगों ने। गालियां ना दे, बल्कि तालियां बजाएं। ऐसा कुछ काम करिए रेदर देन गोइंग ऑन अ फ्लो ना। आप कुछ अच्छी चीजें लाइए। सबसे पहली बात कि आप लोग कलाकार को मौका दीजिए। ये मत सोचिए कि सभी प्रोजेक्ट आपको करने हैं। आप रियल टैलेंट को दीजिए ना। फॉलोअर्स कुछ भी नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि नहीं फॉलोअर्स हैं 10 मिलियन 5 मिलियन उठाओ जी हमारा गाना चल जाए। फॉलोअर्स नहीं चलता। अगर मैं बोलूँ कि पवन जी के और खेसारी जी के जो गाने चलते हैं वो फॉलोअर्स से नहीं चलते हैं, वो उनका अलग रुतबा है। बिल्कुल, उनके नाम से गाने चलते हैं, अगर सच बताया जाए तो। सही बात है। ठीक है, तो ऐसा नहीं। अगर उसके साथ अगर आप किसी रियल टैलेंट को अगर आप मौका देते हैं तो रियल टैलेंट अपना जब टैलेंट दिखाएगा, एंड ट्रस्ट में आप बहुत इंप्रेस होंगे रियल टैलेंट से।
चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, माँ हो, बाप हो, जो भी कैरेक्टर में आप उतारते हैं, तो प्लीज़ आप लोग रियल टैलेंट को मौका दीजिए। और हम हमारे भोजपुरी के सच में यही सबसे गलत बात है। और मैं इसके लिए पवन जी, खेसारी जी को ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, किसी को नहीं। क्योंकि उनको मैं ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। देखिए मेन क्या होता है कि अगर मूवी होती है तो वो स्टार्स हैं, वो हीरो हैं। कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है हमारे, हाँ सबसे बड़ी बात है हमारे भोजपुरी में क्या है कि ऑडिशन नाम का कोई भी वो नहीं है, चीज नहीं है कि ऑडिशन कुछ होता है कि हाँ हम ये मूवी बनाने जा रहे हैं, ये कास्टिंग के लिए ऑडिशंस चल रहा है। आज तक मैं खुद बताऊं, इतना टाइम हो गया, आज तक मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया, क्योंकि है ही नहीं प्लेटफॉर्म भोजपुरी में कहीं ऑडिशन देने मौका के लिए। मिलेगा तो जरूर जाएंगे। मैं ऑब्वियसली मैं जाना चाहता हूँ कि आप किसी भी कैरेक्टर के लिए आप ऑडिशन तो रखिए ना, हम जाएंगे, हम देंगे आपको ऑडिशन। ऑडिशन से आप रियल टैलेंट पहचान सकते हैं। बिल्कुल। नहीं तो आजकल क्या होता है कि हाँ डिजिटल ऑडिशन है, एक काम करो जी, हमने 4 लाइनों की स्क्रिप्ट दे दी, आप 50 रीटेक ले लो, एक वीडियो बना दो। नहीं तो फिर आप सेट को 50 रीटेक देगा, वो रेडी रहिएगा आप। सामने वाला स्टार कैसे, वो स्टार है, वो क्यों बस, वेट करेगा? वो कैसे और करेंगे? कलाकारों की कितनी जरूरत है ये बता दूं कि मैं मतलब भोजपुरी अपना रंग कब खो गया उसकी मैं आपको बताता हूँ बात। आपने जितनी बात बताई उस सबसे मैं एग्री करता हूँ। जो हमारे भोजपुरी के रंग था वो ये था कि हमारी फिल्में चल रही हैं, फिल्मों के बीच में कुछ कलाकार आया करते थे, जी। वो कलाकार कॉमेडी करते थे। एक छोटी हाइट के थे के गोस्वामी जी, जिन्होंने हिंदी में भी सीरियल किया, विक्रम बेताल। विक्रम बेताल, राइट। ठीक है। उसके बाद आनंद मोहन जी, प्रकाश जैस, ये ऐसे एक्टर हैं, मनोज सिंह टाइगर, ये ऐसे एक्टर हैं जो बीच बीच में आते थे और इनके चक्कर में लोग 2-3 बार फिल्में देख लेते थे। आपने जब उनको ही साइड कर दिया और पूरी फिल्म में सिर्फ अपने आप को रखेंगे, कोई वन लाइनर जोक नहीं रखा, कोई भी अच्छी मॉडल का आइटम सॉन्ग नहीं रखा, जैसे कि हमारे सीमा सिंह जी और संभावना सेठ ने कितनी फिल्मों कितने गाने किए, तो फिर आप कैसे भोजपुरी कर पाएंगे? तो कलाकार की ये नीड है, ऑब्वियसली है। देखिए कहते हैं एक मूवी जब बनती है ना, तो स्पॉट बॉय से लेके डिजिटल तक, ऑडियंस तक, सबका एक बराबर का सहयोग रहता है, राइट। और इससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ रोकूंगा कि बहुत सारे स्टार्स लोगों का मैंने देखा है कि इवेंट्स वगैरह लोग कराते हैं, फेक पीआर बना पड़ा है, फेक पीआर बना पड़ा है, राइट। लेकिन उसी गाने में अगर जो आपका स्पॉट बॉय रहा हो, जो कोरस रहा हो, क्या आप लोग उसको इनवाइट करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली नहीं। क्या वो लाइटमैन रहा, आप उसको इनवाइट करते हैं क्या? वो अगला गाना शूट कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता यही है प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। आप लेके चल रहे थे, सबको लेके चलिए ना, कुछ तो बदलाव आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बड़े स्टार्स हैं, आप लोग शुरुआत करेंगे तो पीछे की जनरेशन खुद ऑटोमेटिक फॉलो करेगी।